दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें खूब लाइट्स होती हैं, जगमगाहट होती है, लेकिन इसी जगमगाहट के बीच कई हादसे भी हो जाते हैं। तो ऐसे में जो अस्पताल के बर्न यूनिट हैं, उनमें क्या कुछ इंतजाम होते हैं, क्या तैयारियां होती हैं, जानने के लिए, देखने के लिए हम दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं। यहां पर बर्न डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। आखिर यहां पर क्या तैयारी है, कितना स्टाफ यहां पर अलर्ट मोड पर है और रहता है जब खास तौर से इस तरह से त्योहारी सीजन होता है, इसको जानने के लिए हम बर्न यूनिट में पहुंच गए हैं। अंदर जब हम पहुंचे हैं तो उस सेक्शन तक सिर्फ हमें इजाजत दी गई है जहां पर अभी फिलहाल कोई पेशेंट नहीं है, ताकि सिर्फ हम यहां के क्या इंतजाम है और होते हैं ये जान सके। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राज मानस मौजूद हैं, बर्न यूनिट के सीनियर डॉक्टर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, इजाजत सिर्फ हमें यहां तक मिली है ताकि हम लोग भी देख सकें और जनता को भी दिखा सकें कि आखिर जब छुट्टी में पूरा देश जो है वो छुट्टी मना रहा होता है, त्योहार एंजॉय कर रहा होता है, तब आप डॉक्टर्स जो हैं, आपका स्टाफ जो है वो अलर्ट मोड पर होते हैं, ताकि अगर कोई भी हादसा किसी के साथ होता है, खासतौर से हम देखते हैं दिवाली के आसपास हादसा जलने का, बर्न्स के बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, तो वो लोग यहाँ आए तो उनको जो केयर है वो मिल सके, ट्रीटमेंट मिल सके। क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारी खास इस बार दिवाली को लेकर बर्न यूनिट की तरफ से एम्स ट्रॉमा सेंटर में हुई है? देखिए, हमारे यहाँ तैयारियां तो हर साल होती हैं और जब से पटाखे बैन हुए हैं हमारा इंसिडेंस जो है फायर क्रैकर बर्न्स का कम हो गया है। सुबह से हम लोगों ने एक पेशेंट अभी तक रिसीव किया है, लेकिन ये जब तक शाम होगा, शाम के बाद ये इंसिडेंस फायर क्रैकर बर्न्स का बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हमारा टीम बिल्कुल तैयार है। हमारे एक्स्ट्रा डॉक्टर्स ड्यूटी पे लगाए गए हैं, हमारे एक्स्ट्रा नर्सेज ड्यूटी पे लगाए गए हैं। इसके अलावा जब भी हमारा ईडी एरिया में हम पेशेंट को रिसीव करते हैं तो हमारे एक्स्ट्रा डॉक्टर्स आईसीयू में हैं। जो ज़्यादा सीवियर पेशेंट्स रहते हैं उसको हम लोग आईसीयू भेजते हैं। इसके अलावा बहुत बार होता है कि पटाखों के कारण पेशेंट का हाथ जल जाता है या फिर दूसरे शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, तो उसको ओटी ले जाना पड़ता है, उसको सर्जरी करनी पड़ती है। तो ओटी में भी हमारा टीम अलग से तैयार है ताकि उसको तुरंत से तुरंत उसका उपचार किया जा सके। सर, कितने बेड्स यहाँ पर तैयार हैं? हम देख रहे हैं लाइन से बेड्स तैयार हैं, सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, तो अगर इसके बारे में आप जानकारी जो है हमें दे सकें। हमारे ईडी में जो भी हमारा रेड एरिया का बेड्स है, जो भी हमारे इमरजेंसी के पेशेंट्स आते हैं, हमारे सारे बेड्स अभी हमारे इलेक्टिव पेशेंट्स को हम लोगों ने खाली कर दिया है ताकि हम जो इमरजेंसी के पेशेंट्स है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, ताकि कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं हो जिसको आए और हम उसको रिफ्यूज करें। तो हमने आईसीयू में भी बेड को खाली किया है ताकि कोई जो सीवियर पेशेंट्स आए उसको हम भर्ती कर सकें। जनरल वार्ड में भी पेशेंट्स के बेड को खाली किया गया है और हमारा इमरजेंसी में आप देख सकते हैं हमारे सारे बेड्स अभी खाली हैं। जब भी पेशेंट्स आएगा हम लोग रिसीव करेंगे एंड वी विल नॉट रिफ्यूज एनी पेशेंट। सर, किस एज ग्रुप के ज्यादा केसेस जो हैं आप लोग दिवाली के आसपास ज्यादा देखते हैं, किस एज ग्रुप? बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अभी सुबह से भी हम लोगों ने बच्चों को देखा कि बच्चे वो क्या होता है कि जब पटाखे जलते नहीं है उसके पाउडर को पास में रख के उसको जलाने की कोशिश करते हैं और बच्चे ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा एज ग्रुप है महिलाओं का, थोड़ा सा एल्डर एज ग्रुप का, जो कि दिए से जलते हैं। पूजा करते वक्त वो लोग साड़ी में आग लग जाता है तो वो लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो बच्चे और महिलाएं दो लोगों को संभावना प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशन दे आर इक्वली अफेक्टेड, सो दे कम टू द हॉस्पिटल। सर, मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो आप उसको यहाँ लेकर आते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट, किस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ लगे हुए हैं ताकि फौरन जो है ये तो बेड्स हैं, पेशेंट्स आते हैं हम लोग उनको हमारे बर्न प्रोसीजर रूम में ले जाते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स उस पेशेंट्स के कितना जला हुआ है डेप्थ को और कितना एक्सटेंट, कितना परसेंटेज जला हुआ है उसको एसेस करते हैं। साथ में हम लोग प्राइमरी सर्वे करते हैं कि पेशेंट के सांस की नली प्रभावित हुई है, उसका हार्ट का कंडीशन कैसा है, पेशेंट शॉक में तो नहीं है। इन सबको एसेस करने के बाद हम लोग पेशेंट को आईसीयू में भेजते हैं और या फिर यहाँ पर अगर ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। सर, अभी आपने बताया कि इस बार क्योंकि क्रैकर्स बैन है तो आप लोग देख रहे हैं कि आज सुबह से ज्यादा केसेस नहीं है, लेकिन शाम होते होते हो सकता है केसेस बढ़ जाएं। बीते कुछ सालों की अगर बात करें तो अमूमन कितने केसेस आप लोग खास तौर से दिवाली के 2-3 दिनों में देखते थे? दिवाली में अगर हम बात करें तो आज से 5 से 6 साल पहले की बात मैं बताऊं तो तकरीबन एक रात में हमको 150 से 200 पेशेंट आ जाते थे। तो अभी ये क्या वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के या कुछ पेशेंट? सिर्फ दिल्ली एनसीआर के, लेकिन जब से पटाखे बैन हुए हैं ये संख्या कम हो गई है। अभी भी आसपास से पेशेंट आते हैं, रेफरल पेशेंट्स आते हैं, यूपी से आते हैं, मेरठ से आते हैं, बुलंदशहर से आते हैं। तो अभी हमारे पास तकरीबन 50 से 60 पेशेंट तो आ जाते हैं मिला जुला के। तो तकरीबन 1/3 पेशेंट्स वी हैव डिक्रीज
डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर स्टाफ की कितनी बड़ी टीम यहाँ पर मौजूद रहती है हर वक्त फेस्टिवल सीजन? 24 आवर्स वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हमारे यहाँ पे आईसीयू में अभी जाइएगा, ओटी भी चल रहा है, अभी ओटी में जाइएगा, सो 24 आवर्स वी आर अवेलेबल हियर। कितनी बड़ी टीम, कितने लोगों की टीम तकरीबन हर वक्त रहती है? हमारा जैसे कि हम ऑन कॉल ड्यूटी हैं, हमारे सर हैं, फिर हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, दे आर ऑल अवेलेबल। अगर मान लीजिए कुछ डिजास्टर हो जाता है, पेशेंट ज़्यादा भर जाते हैं, तो हमारे जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं सबके सब आ जाएंगे। तो उसके अलावा हमारे साथ जितने रेजिडेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। एक्स्ट्रा नर्सेज हैं, आईसीयू में हमारे क्रिटिकल केयर के स्टाफ्स हैं, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर्स हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल। ओटी में डॉक्टर्स हैं, सो वी ऑल आर अवेलेबल। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, क्योंकि दिवाली के आसपास, दिवाली के दिन खास तौर से, क्योंकि लोग जो है घर में पूजा करते हैं, दिए खूब सारे जलाते हैं, लाइटिंग का काम करते हैं, क्रैकर्स खूब सारे जलाए जाते थे। यही वजह है कि बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में पेशेंट्स जो हैं अब से 4-5 साल पहले वो आते थे, लेकिन क्योंकि अब क्रैकर्स जो हैं वो बैन है, इस वजह से दिल्ली में पेशेंट्स जो है कुछ हद तक कम हुए हैं। लेकिन अभी भी फिलहाल काफी केसेस आते हैं। तो फिलहाल जो वर्क स्टेशन है वहां आप देखिए जो टीम है वो मौजूद है, अपना काम कर रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है जहां सबसे पहले पेशेंट को लाया जाता है। यहां पर जो स्टाफ है वो अपने काम में लगा हुआ है। और यहां हम जहां मौजूद है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ वहां तक इजाजत मिली है जहां पर कोई भी पेशेंट एडमिट नहीं है। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो अंदर जो प्रोसीजर रूम है वहां पर हैं, वहां पर डॉक्टर्स उन्हें देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आखिर पेशेंट की जो इंजरी है वो कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा बर्न है, उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट होता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी डॉक्टर्स की टीम जो है वो हर वक्त बर्न डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहती है, खासतौर से दिवाली के वक्त। कैमरा पर्सन अजीत चाकू के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.